हेलो दोस्तों, मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं राजनीति शास्त्र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ, जो आपके पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम में आने की संभावना है। इसमें 10 वर्षों का एनालिसिस करके हम उसमें आए हुए क्वेश्चन को रखी हूँ और आने वाली क्वेश्चन की जो संभावना है उसको भी रखी हूँ। इसमें आपको एक प्रश्न में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये बताने का हमारा प्रयास रहेगा। क्वेश्चन सरल ही रहते हैं, उसके पूछने के तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता, और जब हम एग्ज़ाम के समय उसको गलत करके आते हैं। तो ये हमारा प्रयास है कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, जो आप पढ़ें वो सही हो और आप एग्ज़ाम पास करके आएँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। वह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ऑप्शन है 2021 तक, 31 तक, 2026 तक या 2021 तक या 2011 तक। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बी, यानी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सबसे बड़ा अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? पहला है कांगड़ा, बी है लद्दाख, सी है कच्छ और डी है भीलवाड़ा। तो इसमें आपको बताना है कि सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा एक लोकसभा का राज्य है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या राइट आंसर है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। यानी जनगणना का आधार वर्ष क्या है? क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बट यहाँ पे लगा नहीं है, तो क्वेश्चन ऐसे बहु क्वेश्चन ऐसे आया हुआ, इसलिए ऐसा रख दिया गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसमें वर्ष पूछा है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ए है 1961, बी है 1971, सी है 1981 और डी है 1991। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि आपको पहला क्वेश्चन पता होगा 1971। तो एक ही प्रश्न उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल पहले बता दिया है और आपका आवंटन का आधार पूछा था। आधार 1971 की जनगणना है और यथावत कब तक रहेगा? 2026 तक रहेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 82 आर्टिकल के तहत। इसमें क्वेश्चन और प्रकार से घुमाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदले नहीं जाएंगे जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है, यानी कौन सा है? ये देखो क्वेश्चन कितना सरल है और आपको घुमाया गया है। क्वेश्चन वही पहला क्वेश्चन ही है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस में, आए हुए क्वेश्चन ही है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आरओ का पैटर्न भी पीसीएस को ही फॉलो कर रहा है, तो उसमें भी संभावना है कि क्वेश्चन को आपको ऐसे डिफिकल्ट कर दे, जबकि इसका आंसर बहुत सरल है। तो इसका ऑप्शन है 2010, 2015, 2021 और 2026। तो इसका राइट आंसर है 2026, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? आधार बताया गया है। ए भाषा, बी गरीबी, सी जनसंख्या और डी क्षेत्रफल। इसमें लोकसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह अधिकतम संख्या निर्धारित की गई वह मतलब क्या है? अधिकतम संख्या कितनी है? ए है 540, बी है 545 और सी है 552, डी है 555। तो इसका राइट आंसर है 552। अधिकतम पूछा है, चूंकि अगर न्यूनतम पूछता तो 543 होती, यानी 43 होती, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा तो 552 है। अब प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन में 52 रहेगा तो आप 52 लगाएंगे, वरना 550 लगा सकते, क्योंकि 2 आंग्ल भारतीय थे जो 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है, तो प्रेजेंट टाइम में 550। तो आप 52 रहेगा तो 52, वरना
550 लगाएंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये 2006 में पूछा गया था, इसमें डाल भी दिए हैं, आप देखते हुए चलेंगे। ए है जीवी मावलंकर, बी है एम ए अंकर, सी है हुकुम सिंह और जी है GS बिल्लो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, बताइए। इसका सही उत्तर है ए जीवी मावलंकर। ये क्वेश्चन सरल है बट आते हैं, आया हुआ है इसलिए इसमें रख दिए हैं। प्रश्न नंबर 8, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? आपको ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, बी सुचेता कृपलानी, सी मीरा कुमार, डी तारकेश्वरी। तो इसका राइट आंसर है सुचेता कृपला, नहीं, इसका राइट आंसर ये नहीं, इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। क्या है? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। बट लोकसभा की पहले स्पीकर कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? वह थे जीवी मावलंकर। महिला में पूछा तो मीरा कुमार, ये भी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है ये पूछा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, जो कि ऐसे ही रखा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं आप। तो इसे ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें देख लीजिए। ए है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, क्या ऐसे हटाया जाता है? या बी ऑप्शन है आशय का प्रस्ताव पारित कर दें, सी है यदि सभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, और डी है यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। तो इसका राइट आंसर डी है, यदि संसद के दोनों सदस्य इन आशय को प्रस्ताव पारित कर दे तो अध्यक्ष को कार्यकाल से पूर्व ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण दिया गया है, वेरी केयरफुली रीड करेंगे इसको, कथन को, और उसके कारण क्या है, फिर उसके आंसर को देंगे। तो इसमें कथन है, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। कारण दिया गया, इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसके ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है गलत है किंतु आर सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप इसमें इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। कितने बार बुलाए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर है 2 बार, क्योंकि 6 महीने में एक बार सत्र होना जरूरी होता है, तो साल भर में 2 बार, कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2008 में डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है अमेठी, उन्नाव, लखनऊ, बागपत। इसका राइट आंसर है उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म की सीटें हैं जो लोकसभा में समान है? तो इसमें आपको ये बताना है, क्वेश्चन को वेरी केयरफुली होकर आप रीड करो, समझो कि राज्यों के किस युग्म, ऐसा 2 जोड़ा है, एक जोड़ा है राज्यों का जिसमें कि दोनों की सीटें बराबर हैं, किसमें? लोकसभा में। तो ऑप्शन है पंजाब और असम, बी मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु, सी है गुजरात तथा राजस्थान, डी है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान, दोनों में समान है। अब इसमें आपको क्वेश्चन यही नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को घुमाएगा, तो आप सारे राज्यों की सीटें आपको याद करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा याद करके आओ।
कौन कहाँ कब से मैचिंग में भी आ जाता है, सुमेलित कीजिए आता है, राज्य दे देंगे, उसके सीटें दे देंगे, आपको सुमेलित करना पड़ेगा, या किसी दूसरे राज्य की पूछ लेंगे सीटें, तो आप पूरे राज्यों की सीटें याद करके जाइए कम से कम, लोकसभा और राज्यसभा में कहाँ से कितनी सीटें हैं। आपका ये रहा प्रश्न नंबर 4। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है, यानी कम से कम अविश्वास प्रस्ताव के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद की। ऑप्शन है आपका 20, बी है 30, सी है 40, डी है 50। तो कम से कम 50 होने चाहिए। प्रस्ताव लाने हो तो कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो चाहिए, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। ऑप्शन है 6वां और 22वां, बी है 12वां और 38वां, और सी है 7वां तथा 31वां, डी है 11वां तथा 42वां। तो आपको इसमें बताना है कि वृद्धि करने से संबंधित है, सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका आपका राइट आंसर है 7वां तथा 31वां। सर्वाधिक इसमें लिए पूछा गया संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो 7वां और 31वां आर्टिकल है। कौन सा है वृद्धि करने से संबंधित, कौन कौन से, 7वां और 31वां। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में शून्य हो सकती है काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी। शून्य काल हो सकती है, शून्य हो सकती है काल की अवधि अधिक से अधिक कितनी, शून्य काल कहलाता है। लोकसभा में जब शुरू होता है सभा तो इसमें एक शून्य काल आता है। तो शून्य काल की अवधि यानी टाइम कितना होता है। तो शून्य काल का टाइम कितना होता है आपको यही बताना है। ऑप्शन ए है 30 मिनट, बी है 1 घंटा, और सी है अनिश्चित काल के लिए, और डी है 2 घंटा। तो इसमें शून्य काल 1 घंटा रहता है। अब शून्य काल प्रश्न काल से स्टार्ट होता है सभा, और शून्य काल 12 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पे शून्य काल कितना होगा, 1 घंटा होगा। कितना होगा, 1 घंटा। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 1 घंटा। शून्य काल कितना होगा, 1 घंटा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ लेता है, सीटेट में भी पूछा गया है, आरओ और पीसीएस में भी पूछा गया है कि सभा का सत्र प्रारंभ होता है तो किस काल से, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ऐसा करके भी क्वेश्चन आया था। तो आप याद रखिए कि प्रश्नकाल से शुरू होता है, शून्यकाल आफ्टरनून में होता है, 12 से 1 के बीच होता है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इसमें से कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र राज्य के हैं। आप क्वेश्चन को पहले समझा करिए फिर प्रश्न बताइए। ऑप्शन है 525, 528, 530 और 532। तो कौन सा सही है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र राज्यों के हैं। आम चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, इसको आपको पता होगा। तो लोकसभा में कितने क्षेत्रों से आए थे, तो 530। कितने आए थे, 530। राइट आंसर इसका है 530। 530 क्या होता है, राज्यों से आए थे। चूंकि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आते हैं और 530 राज्यों से आते हैं, और 2 आंग्ल भारतीय थे जिसको समाप्त कर दिया गया, 300 आर्टिकल में था और तहत था, और 104वें संविधान संशोधन के तहत यानी 104 अमेंडमेंट के तहत राष्ट्रपति जो 2 आंग्ल भारतीय को लोकसभा में निर्वाचित करते थे उसको समाप्त कर दिया गया है। नहीं तो 2 वहाँ से आते थे, 530 राज्यों से आते थे, और 20 कहाँ से आते थे, केंद्र शासित प्रदेश के यानी यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्यों से बोल, और संघ राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से कितने आते थे। लोकसभा में कितने
स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? लोकसभा के कितने स्थान राज्य के लिए निर्धारित हैं? तो इसमें आपको बताना है कि लोकसभा में कितने स्थान यानी कितनी सीटें राजस्थान के लिए निर्धारित हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास ए 25, 24, 27, 26। तो इसका राइट आंसर है 25। कितना है? ए। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की भी संभावना है, तो इसको आप नोट डाउन भी करते हुए चलिए। आप नोट्स कर लेंगे तो फिर आपको दोबारा उसमें रिवीजन करने में सहायता करेगा, वरना आप वीडियो को दोबारा तिबारा जितने बार पढ़ सकते हैं तो पढ़ा ही रहेगा। आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ए है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। बी है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। सी आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार से 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। डी आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आगामी आ भी सकते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। लेकिन अगर बीच में आपत्ति विपत्ति आ गई तो उसको कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या कितने दिन तक, कितने महीने तक, आपको ये जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर है आपको आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितने वर्ष तक के लिए बढ़ाया सकता है? ऑप्शन सी, 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका लास्ट और 20वां प्रश्न, लास्ट है 20, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है लोकसभा में। तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी। तो ये रहा आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए, समझिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सुझाव के लिए कमेंट भी कीजिए और दोस्तों में भी, फ्रेंडों में भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक दूसरे को शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम जितने वीडियो डालें आपको मिलते रहें और आप इससे लाभ प्राप्त करते रहें। हमारा प्रयास यही है कि आप सफल होकर आएँ सबके लिए। और आगामी आपको जो कुछ नए सब्जेक्ट पे चाहिए तो साइंस और किसी भी सब्जेक्ट तो बताइए हमको। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हम फ्री कास्ट आपको अभी चला रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन भी पढ़ा देंगे। आप सब्जेक्ट बता दीजिए कमेंट में। तो ये रहा आपका 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको देखिए और नोट डाउन भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।